नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम क्लियर एसके और मैं सुनील कुमार एग्जाम क्लियर एसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर एसके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे, और एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ। अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो फ्रेंड्स, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का लेकर मैं इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, और आप अपनी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को जांचिए, अपनी तैयारी को जांचिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं और सही अटेंड कर पा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप कितने सेकेंड में कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 है, वो अपनी आय का 9,000 खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन देता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं आप देखिए। पहले इसको दिया है एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 है और वो अपनी आय का कितना खर्च करता है। जो खर्च होता है ऊपर होता है, टोटल आय नीचे होता है। तो खर्च कितना किया है, 9,000। 9,000 उसने खर्च किया है। कितने में, 13,500। 13,500 में उसने 9,000 रुपया खर्च किया है। तो उसके पास, अगर इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और इसको अगर 15 से काटिए तो 15 छक्के 90 और 15 नामा 135, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, यानी 2/3 आ गया। अगर उसके पास टोटल पैसा 3 रुपया है तो उसने 2 रुपया खर्च कर दिया। उसके पास कितना बचा, 1 रुपया बचा। 1 रुपया उसके पास बचा, यानी उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम टोटल 3 रुपया थी। उस पर उसने 14% यानी 14 दूना 28 दिए 42 रुपया, और उसके खर्च में बोला है। पहले इनकम में बोला है, उसके बाद खर्च में बोला है। तो खर्च में यानी इस प्ले उसमें कितना खर्च किया है, खर्च में उन्होंने 7% किया है। 2 रुपया उसने खर्च किया है 7% की दर से, यानी 14 रुपया उसने भी खर्च किया है। तो उसके पास सेविंग कितना बचेगा, यही पूछा है कि सेविंग उसके पास कितना बचा। सेविंग कितना बचा था, 1 रुपया। पूछा है कितना परसेंट बचा है, यही हमको बताना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर 42 में से 14 अगर हम खर्च कर दिए तो हमारे पास कितना बचा, 28 रुपया बचा। तो ये के संग क्या मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए, तो हमें 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो 28% का अंतर आ जाएगा, यानी उसका जो सेविंग था वो 28% बचा था और उसने टोटल खर्च कर दिया था। यानी उसने 14%, 14 रुपया, 42 रुपया उसके पास टोटल पैसा था, जिसमें से उसने 14 रुपया खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, 28 रुपया, यानी 28% हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट से। अब देखिए, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए बेसिक ट्रिक, ये ट्रिक है आपके लिए, इसका ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए एक बार, अब देखिए कि आप कितने चुटकी में सॉल्व कर पाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वो एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है तो उस अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोला है कि एक साल में कितने महीना होते हैं, 12 मंथ होते हैं। कितना होता है, 12 मंथ। और फिर क्या बोला है, वो इसी कार को 9 महीने, यानी 9 महीने को मान लीजिए 9 मान लेते हैं। ठीक, अगर हम एक्स और वाई का रेशियो निकालें, एक्स और वाई का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, 9/12
12 हो जाएगा। तो 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3/4 आ जाएगा, यानी 3/4 आ गया। यानी 4 रुपये उसके बाद वह है, 3 रुपया खर्च किया, उसके पास कितना बचा, 1 रुपया बचा, यानी 1 रुपया। तो 1 रुपया बचा कितने पर, 3 रुपया पर खर्च किया। परसेंट के लिए 100 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, या हमें मालूम होता है 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% की उसके पास बढ़ानी पड़ेगी, उसकी बचत में 33 सही 1/3 बचत बढ़ानी पड़ेगी। ये हमारा आंसर होगा। देखिए कितना मज़ेदार ट्रिक है। यह क्वेश्चन बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी 100% मैं बताता हूँ कि एग्जाम में आने की चांस बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वो 16 महीने में वो एक कार खरीद सके। अगर वह किसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आइए हम इसको सॉल्व करवाते हैं। तो क्या क्या है, 16 महीना यानी 16 एक्स मान लेते हैं। देखिए एक्स की जगह आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग एक्स मान लेते हैं, जिससे आसान होता है सॉल्व करने में। और उसके बाद कितना दिया है, 14 महीना यानी 14 वाई मान लेते हैं। तो अगर एक्स वाई का रेशियो निकालें, हम एक्स और वाई का रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा, 14/16 यानी 7/8, यानी उसके पास 8 रुपया था तो उसने 7 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा, 1 रुपया। 1 रुपया खर्च करना चाहता है तो 1 रुपया का कितने रुपया खर्च किया है, 7 रुपया। परसेंट के लिए 100 लगा देंगे, या मालूम हमें होता है कि 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और देखिए आप अगर इसको ट्रिक मानिए या बेसिक मानिए, जो भी मानिए, लेकिन आपको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए एक ट्रिक आपको कितनी जल्दी से सॉल्व, मात्र आप 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड से भी कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो 1 साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो जाए तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या क्या ज्ञात करना है। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए 5000 हमारे गांव की जनसंख्या है, 5000 किसी गांव का जनसंख्या था, उसमें से 6% कौन थे, महिलाएं थी, पुरुष थे 6% मेल हैं और 14% फीमेल है, 14% क्या है, फीमेल है। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए 6% मेल है, ठीक, तो इस 14% में 6% वो मेल हैं प्लस 8, तो 8% क्या बचेंगे, फीमेल बच रहे हैं ना। अब देखिए हमें क्या करना है। पहले नंबर 5000 है, अगर हम किसी एक का निकाल दें, 5000 में 6% तो क्या है, मेल है। तो 5000 अगर 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×5 30 यानी 300 आ जाएगा ना, 300। तो अब हमें पूछा है यहाँ फीमेल कितना हमारे पास 8% है, तो हमें फीमेल निकालना है। तो फीमेल हमारे पास 8% है। देखिए अगर हमारे पास 300 मेल हैं तो यहाँ पर दिया है 5540 हो जाएंगे, तो यानी 5500 में 5000 तो जनसंख्या कितना बचा, 540 बचा। 540 में से हमारे पास 300 तो पुरुष हैं, तो हमारे पास में फीमेल कितना बचेंगे, 240, तो फीमेल हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा 540 है वो बढ़ रहा है, उसमें से 300 तो हमें मेल मिल जा रहे हैं, 500 में 6%, तो 240 जो बचा वो फीमेल के बराबर है, कितने हैं, 240। तो अब इसको हल कर दीजिए, तो फीमेल है
8% परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो 8 तरीके 24 30 आ जाएगा, परसेंट 100, यानी फीमेल कितना आ जाएगा 3000। फीमेल कितना आ जाएगा 3000। अगर फीमेल हमारा यहाँ पर 3000 है तो मेल कितना होगा, मेल हमारा 2000 होगा। मेल कितने होंगे 2000। देखिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा इस ट्रिक, तो आप जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। उसी नियम पर एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। दिया है एक गांव की जनसंख्या 4000 है। एक गांव की है, गांव की जनसंख्या कितनी है 4000 है। कितनी है 4000 गांव की जनसंख्या। पुरुषों की जनसंख्या 8% है। पुरुषों की जनसंख्या कितना 8%, और महिलाओं की 10% की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होता है। एक साल बाद पूछा है, तो 8% कौन है पुरुष हैं और 10% महिला, यानी 8% पुरुष हैं, तो 8% प्लस 2% क्या है महिला। अब यहाँ देखिए 4000 का 8% निकालेंगे, 4000 का 8% निकालेंगे तो कितना आ जाए 8 चौके 32, यानी 320। 320 हमारा 4000 का 8% आ जाएगा। 4000 का 8% कितना आ जाएगा 320। अगर इस परसेंट किसी को नहीं निकालना चाहते हो तो हमारा वीडियो फर्स्ट पार्ट 1 का पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने सभी बताया कि परसेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 4352 है, यानी इसमें से हम 4000 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचा 352। तो 352 में से अगर 320 माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो हमारे पास 30 20 32 बचेगा। तो हमारे पास फीमेल कितना है 2, फीमेल निकालना है हमको। फीमेल कितना है 2%, बराबर कितने के हैं 32, कितने का है 32 के। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं परसेंट हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। परसेंट हटेगा 100 आ जाएगा, 2 से इसको गाड़िए 16 पर, यानी फीमेल कितना आ गया हमारा 16। 100 का गुणा कर देंगे यानी 1600 आ जाएगा। फीमेल हमारे पास कितने हैं 1600, तो फीमेल 1600 है, तो 4000 में से 1600 फीमेल हैं, तो 2400 के आप आ जाएंगे मेल। तो 2400 हमारे पास कितना बचे मेल बचे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट्स में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आपसे बार बार है कि वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। ये आपका भाई का चैनल है। अब इतना बेस्ट आपको ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप सोचिए मत कि कितना मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देख कर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि 10% की कमी हो जाए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो आज तक कंप्यूटर जिसमें ना पूछा हो, और हर क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाता है। परसेंट के अगर क्वेश्चन पूछे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं 100% मानते हैं, यानी कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बोल रहा है यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दे, अगर 100% हमारे पास है उसमें 30% की अगर हम कमी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कमी कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बचा 70% बचा। अब उसके बाद बोल रहा है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि 10% की कमी हो जाए, यानी 10% की फिर कमी कर रहा है उसकी खपत में। 10% की कमी कर रहा है तो कितना हो जाएगा 100 में से 10 गया 90, यानी परसेंट के परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। रेशियो हमारा क्या आएगा 7:9 आ गया। हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा 7:9 आ गया। अब देखिए इसको आप आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 2। हमें पूछा है कि प्रतिशत में कितने परसेंट की वृद्धि करें, यानी 2 पर 7 की वृद्धि। परसेंट के लिए 100 या परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए, या डायरेक्ट आप जानते हैं कि 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7, तो 2/7 क्या हो जाएगा 14 28 सही 4/7% की वृद्धि हमें करना होगा।
देखिए कितना अच्छी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को लिए आप सबसे पहले अपने आप को एक 100% मानिए, अगर कमी कर रहा है तो माइनस कर दीजिए, और वृद्धि कर रहा है तो यानी प्लस कर दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट पर। ये जो होता है, ये जो है, ये हमारा जो 100% पहले होता है वो वास्तविक खपत होता है, और उसके बाद जो होता है वो प्रेजेंट यानी वर्तमान खपत होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा आपके एग्जाम पढ़ने से, आप इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी जाए। देखिए आ गया, फिर अपने आप में 100% की मान लेते हैं। 20% की हमें कमी कर रहा है, क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो कहना है 80 रुपया, 80% हमको मिल रहा है। फिर बोल रहा है कि अपने खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाए। देखिए इस बार वृद्धि किया है, यानी 10% की वृद्धि किया है, तो कितना हो जाएगा, 110। इस बार वृद्धि किया है तो 110 हो जाएगा ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का, यानी 3 पर 8 रुपया की, और परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि 3/8। ऐसे भी आपको फ्रैक्शन में मालूम होगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में और पार्ट 1 में मैंने बताया है कि सभी का फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाया है। और 3/8 आप परसेंट नहीं लगाएंगे तब भी, और लगाइए तब भी, 3/8 कितना होता है, 37 सही 1/2%। इसका आंसर हो जाएगा 37 सही 1/2% की प्रतिशत की वृद्धि करेंगे उसकी खपत में। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा आपका एग्जाम पढ़ने से, आप इसको देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, उसके कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है, और उससे के कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के वास्तविक खपत क्या करें। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। आप इस क्वेश्चन में बहुत से साथियों फंस सकते हैं, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कभी नहीं फंस पाएंगे। आप इस ट्रिक को रखे रहिए, आपको ऐसा क्वेश्चन को चुटकी मुड़ा कर दिखाएंगे। देखिए मैंने कहा था सबसे पहले 100% मान लेना चाहिए, आप 100% मान लीजिए। उसमें बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाए, कितना हो जाए, 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, 120। और 5% की क्या कर रहा है, खर्च में वृद्धि कर रहा है, 5% की खर्च में वृद्धि कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, अगर देखें तो 15 छक्के में 15 7 15 8 है 120, अब 15 7 है 105। रेशियो क्या आ गया आपका, 8/7। दोनों के बीच का अगर 8/7 आ गया। अब देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 किलो की कमी आ जाती है, 7 किलो की कमी आ जाती है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखिए तो कितना, 1। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है कि एक नहीं, उसके कुल खपत, ये जो है खपत है, ये वास्तविक खपत है, ये वर्तमान खपत है। ये क्या है हमारा वास्तविक खपत, वास्तविक खपत, और ये प्रेजेंट खपत, और ये अभी का जो खपत है वो है। तो वो कर रहा है एक नहीं 7 का, 7 किलो की उसके पास कमी आ जाता है, इससे 7 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार जो पूछ रहा है कि चीनी के वास्तविक खपत, ये हमारा वास्तविक खपत है, वो भी इससे 8 नहीं, इससे 7 गुना जाता है, 8 7 56 किलो होगा। 56 किलो इज द आंसर, इसका हो जाएगा 56 किलो चीनी की वास्तविक खपत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आप क्वेश्चन को कितना, बस क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, इन दोनों का डिफरेंस में जो है खपत है, वो खपत 1 किलो का है, लेकिन वास्तविक वो 1 किलो नहीं, क्वेश्चन में 7 किलो दिया है, तो उसके 7 गुना, तो वहीं जो वास्तविक खपत है वो 7 गुना ज़्यादा, 8 7 56 गुना। अगर वहीं प्रजेंट खपत पूछा तो 7 नहीं, इससे 7 गुना ज़्यादा 49 किलो हो जाएगा प्रजेंट खपत। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा आपके एग्जाम पर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए।
अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, इस वजह से उसकी खपत में 18 किलो की वृद्धि हो जाए और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो चीनी की वर्तमान, देखिए इस समय वर्तमान, क्वेश्चन यहाँ पर चेंज है, यह इस समय वर्तमान खपत पूछ लिया है, तो वर्तमान खपत यहाँ पर पूछ लिया है। तो अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने सबसे पहले आपको बताया 100% इस तरह के क्वेश्चन को मान लीजिए 10% की कमी कर दे रहा है, यानी 90 रुपया की उसने खरीदा था 90% पर, इस वजह से उसकी खपत में 18% की किलोग्राम की वृद्धि हो गई, कुल खर्च पर उसने 10% की वृद्धि हो जाएगा, यानी 110 रुपया की वृद्धि हो गई। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखिए तो 11, 9 2 11, 2 किलो, दो लेकिन 2 किलो नहीं करा है, 18 किलो, इससे 9 गुना ज़्यादा, यानी 9 दूना 18 किलो है। तो उसी प्रकार जो इसमें दे देगा वर्तमान खपत पूछा है, तो वर्तमान खपत इससे 9 गुना ज़्यादा 99 किलो होगा, 99 किलो इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार पूछ लिया जाता है, तो 99 किलो इसका आंसर हो जाएगा। और वास्तविक खपत पूछा गया तो इससे 9 गुना ज़्यादा 81 किलो हो जाएगा। तो उस बार देखिए वास्तविक खपत पूछा था और इस बार आपके वर्तमान खपत पूछ लिया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट से अब इस सब को अपने एक नोटबुक पर नोट कर लीजिए, ये सब बेसिक ट्रिक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी के वास्तविक खपत में 48 किलो हो तो उसकी खपत में कितनी कमी करे कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की वृद्धि हो जाए। तो सबसे पहले आप वही रूल अपनाइए, 100% मैंने सबसे पहले मान लीजिए उसने 20% की वृद्धि कर दी है, तो यानी 120 रुपया हो गया। उसके बाद क्या किया है, 10% की वृद्धि कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 110 रुपया। जीरो से जीरो कटेगा, 12 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है, एक, लेकिन उसने कहा है कि एक नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, उसका इस बार वास्तविक खपत दिया है, वास्तविक खपत 12 नहीं 48 किलो है, इससे 4 गुना ज़्यादा, तो इस बार उसकी खपत पूछ लिया है, तो उसकी खपत एक नहीं कितने हो जाएगा, इससे भी 4 गुना ज़्यादा, यानी 4 kg इसकी होगा, तो 4 kg इज द राइट आंसर। इस बार देखिए वास्तविक खपत दे दिया है और हमें उसका जो वृद्धि का खपत है वो क्वेश्चन में पूछ लिया है, यानी कितनी प्रतिशत खपत में कितनी प्रतिशत की कमी है, यानी कितने किलो की कमी है, 4 किलो की कमी है। देखिए क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है, आप बस देखते रहिए। ये जो हमारा पहले होता है ये वास्तविक खपत होता है, बाद में जो होता है प्रेजेंट खपत होता है, और ये जो होता है ये मेन खपत यानी वृद्धि और कमी की खपत होती है। तो आप इसको ये बेसिक जानते रहिए, आपको ऐसा भी क्वेश्चन कुछ भी दे, वास्तविक खपत दें या प्रेजेंट खपत दें, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए लें, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिस वजह से एक गृहिणी 200 रुपया खर्च कर के 10 किलो कम चीनी खरीदती है, तो चीनी का और वर्तमान मूल्य किलो ज्ञात में पूछा है। देखिए क्वेश्चन इस बार चेंज है, तो आप वहीं सबसे पहले करिए 100% मान लीजिए, वास्तविक खपत में कितना है 25% की वृद्धि कर रहा है, यानी 125, और वर्तमान खपत में उसने क्या किया, वर्तमान खपत में कुछ नहीं किया है, तो यानी वर्तमान खपत में हमें कुछ नहीं किया, तो वर्तमान खपत में हम यही इसी को मान लेंगे, जो 100% रहता है उसी को वर्तमान। यदि कम ही बेसी नहीं किया है तो हमें वही मान लेना चाहिए जो मूल होता है, तो यानी 100% की हमारा वर्तमान खपत हो जाएगी। इसको काटेंगे तो 25 से हम 5 25 और 2500 के 100, यानी 5:4 की आ गया। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 1, लेकिन कर रहा है 1 किलो नहीं 10 किलो खर्च कर रहा है, कितना कर रहा है 10 किलो, यानी इससे 10 गुना ज़्यादा,
10 किलो खर्च कर रहा है। तो उसी प्रकार जो इसका शुरुआती था ये भी 10 किलो ज़्यादा यानी 50 किलो था, और ये इससे अब प्रेजेंट टाइम में इस समय 10 गुना ज़्यादा यानी 40 किलो खर्च कर रहा है। लेकिन अब देखिए क्या कर रहा है, उसने पूछा है कि एक गिरहरी 200 रुपया खर्च करता है। तो पहले वो 50 रुपया नहीं बल्कि इससे 4 गुना ज़्यादा 200 रुपया खर्च करता था। तो अब प्रेजेंट टाइम में पूछा है कि वर्तमान में यानी अभी वर्तमान में वो कितना खर्च कर रहा है। तो वो अभी वर्तमान में 40 रुपया नहीं, इससे 4 गुना ज़्यादा 160 रुपया खर्च कर रहा होगा, और 160 रुपया हमारा मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है कि उसको तो उसने अब ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं ये क्वेश्चन अगर 160 रुपया, लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है कि वो वर्तमान में मूल प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है। तो प्रति किलोग्राम वो भी 4 रुपया नहीं, इससे 5 गुना ज़्यादा, 4 पंचे 20 यानी 5 रुपया 5 रुपया 40 पंचे अगर वो 200 रुपया पहले खर्च कर रहा था तो अब 40 रुपया खर्च कर रहा है, यानी 4 पंचे 20 यानी 5 रुपया प्रति किलोग्राम वो खर्च कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल्स। अगला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 512 आता है। तो मूल भिन्न याद करने के लिए पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका आपको बेसिक ट्रिक बताते हैं। ये 1 नंबर का ट्रिक है। अगर आपको पूछ दिया ना 200% दिया है या 350% या कुछ भी दिया है, तो उसमें आप 100 ऐड कर लीजिए, क्योंकि परसेंट अपने आप में 100% होता है। तो उसको हम डायरेक्ट करने की वजह से हम डायरेक्ट उसको 100%, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 200% है, इसमें हम 100 ऐड करके लिखेंगे तो अंश में कितना है 200, यानी 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300%। अपान हर में कितना हो जाएगा 450, इक्वल टू कितना दिया है 5/12। ये हमारा जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर मतलब हर होता अंश होता है, और डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो आप इसको अब डायरेक्ट हल कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर निकालना है तो यक्स अपान वाई मान लीजिए, तो हमें यक्स वाई निकालना, परसेंट कट जाए, 0 से 0 कट जाएगा। 15 दूना के 30, 15 3 45, 3 चौके 12, और निकालेंगे तो यक्स अपान वाई इक्वल टू क्या निकल जाएगा, वो 5 है, इधर आएगा तो 5 अपान ये 4 है, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा ना। तो 4 दूना के 8 यानी 5/8 हो जाएगा मूल। तो हमारा 5/8 जो है ये हमारा मूल्य भिन्न है। देखिए आप कितना आसानी से चल पाते हैं। लेकिन कितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर यह भी समझ में नहीं आया होगा कि यह हम 200 में 100% क्यों ऐड किए। तो ऐसा है कि फ्रेंड्स 100% हम अपने आप में 100% होता है, तो उसको हम इस ट्रिक होती है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसको बेसिक अगर करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट आप इतना याद कीजिए कि बस इस तरह का क्वेश्चन दिया तो उसमें 100% ऐड कर लेंगे, आपका जो आंसर आएगा एक्यूरेट 100% करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न का अंश 220 है, तो यानी हम 320 लिख लेंगे, 320% लिख लेंगे, और हर में 150% यानी 250% है। और हमको निकालना है तो यक्स अपान वाई निकाल लेंगे। तो उसके बाद क्या पूछा है कि उसका जो परिणामी भिन्न आ रहे हैं 4/5 आ रहे हैं, तो मूल भिन्न बताना है। तो डायरेक्ट परसेंट काट दीजिए, 0 से 0 काटे, 8 चौके 32, 8 बढ़ जाएगा, 5 पचे 25, 5 बढ़ जाएगा, यानी एक्स वाई अपन निकालेंगे तो 5/8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना सॉल्व से कर पाएंगे, बेसिक ट्रिक है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टारगेट है 100+ लाइक का। आप इस अपने भाई को चैनल का इतना सब्सक्राइब और इतना शेयर करो कि पूरे यूट्यूब पर छा जाए। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह आप लोग के लिए एवरीडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेकर इस वीडियो में उपस्थित होऊंगा आपके लिए। तो आप
अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम क्लियर इसके हर मोबाइल में सब्सक्राइब होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन की डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कहिए। हम आपका डाउट क्लियर अवश्य करके कमेंट में रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी की जांचिए। और आप अपना कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। अपनी तैयारी को अंजाम मिला और आप अपनी कितनी तैयारी को सही सक्सेसफुल मान रहे हैं, आप इस क्वेश्चन में तैयारी के सक्सेसफुल लिखकर और अपना जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। इसी तरह आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।